जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग पर्यावरण की ब्रह्मास्त्र सीरीज पढ़ेंगे जो संपूर्ण एनसीईआरटी के निचोड़ है। अब की बार यूपी टेट पार सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज है वो लेसन है पर्यावरण का विषय क्षेत्र। हम लोग लेसन बाय लेसन लगातार पढ़ते चलेंगे। आज हमारा दूसरा दिन है। इसके पहले हम लोगों ने पर्यावरण की संरचना को पढ़ लिया था। तो आज की जो टॉपिक है वहां से हम लोग ये देखेंगे कि जो पर्यावरण की जो संरचना है, पर्यावरण का जो प्रकार है, पर्यावरण जो मिला है वो किन किन तत्वों से मिलकर बना, वहां से कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न की सीरीज है ये यूपी टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट, सुपर टेट, अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए या आपके लिए महत्वपूर्ण है, जहां से भी पर्यावरण की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बिना देरी के हमें क्लास की शुरुआत करनी चाहिए। आपके सामने पहला प्रश्न है कि पलाची माड़ा जो पर्यावरण की उपस्थिति के कारण चर्चा में था वो कहां पर है। सभी लोग जो लोग लाइव देख रहे वीडियो को जरा फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का उत्तर बताएं। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सभी लोग जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताएं कहां पर है, किसके कारण ये चर्चा में रहा है। बताइए फटाफट कमेंट करके। भैया जो लोग लाइव हैं बताएं। देखिए अगर हम पलाची माड़ा की बात करें, देखिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बता दूंगा यहाँ पे। उस ट्रिक से प्राय आपके जो प्रश्न है वो हमेशा सही होंगे। माना ये भारत है, ठीक है। तो भारत में एक छोटा सा यहाँ पे राज्य है जिसका नाम है केरला। क्या नाम है इसका? केरल। तो केरल में शांत वैली भी कहते हैं, लेकिन ये जैव विविधता के दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। तो प्राय जो पर्यावरण संबंधित कोई भी गतिविधि, कोई भी घटना घटती है तो प्राय वो केरल संबंधित होती है। कहां से? केरल से। याद रखिएगा कारण इसका ये है, यहाँ पे जैव विविधता सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सबसे पहले वर्षा होती है। माने ऐसे इतने सारे कारण हैं जिसके कारण आप हमेशा याद रखें, हमेशा इस बात को जानते रहें कि जो पर्यावरण का संबंध है वह सीधा सीधा आपके कहां से है, वो आपके केरल संबंध हो जाता है। इसलिए बिना देरी के आप लोग जानते रहेगा केरल इसका सही जवाब है। पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की उपस्थिति के कारण चर्चा में था। मैं एक प्रश्न पूछूंगा, मैं चाहूंगा आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 16 घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करके बताएं कि 16 घास के जो मैदान होते हैं वो कहां पाए जाते हैं। 16 घास का मैदान, ये यूपीटीटी का पूछा प्रश्न है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जो लोग वीडियो में जुड़े हैं फटाफट वीडियो को शेयर कर दे। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, सबसे पहला काम करें वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथियों को शेयर करना। चलिए यहां देखिएगा एनई से क्या आशय है, एनईए से क्या आशय है, फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि एनईए का आशय क्या है और इसका संबंध किससे है। सभी लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करें। ठीक, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे तो हमें और भी तथ्य जो है इसके बारे में जुड़े हुए मैं आपको बताऊंगा कि एनईए क्या है। सभी लोग बताइए क्या है, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए उत्तर से ज्यादा आपके लिए ये भी मायने रखता है कि आप इसकी व्याख्या को भी बताएं हमें, ताकि हमें ये समझ में आए कि इसका क्या कारण है, मतलब इसका इस्तेमाल किन किन जगहों पर होता है। देखिए अगर हम एनई की बात करें, अगर हम एनई ए की बात करें तो यहां पर जो प्रश्न दिया गया है इसका फुल फॉर्म आप लोगों ने एकदम सही बताया। यहां पर आप लोगों के द्वारा बताया गया है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। जी हाँ, इसका उत्तर आप लोगों ने सही बताया है कि नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है। इसका प्रयोग कहां होता है? तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करके बताएं एनई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर बी यहां पर सही होगा। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है जो पूछा है यूएनईपी। यूएनईपी पहले तो इसका फुल फॉर्म बताइएगा, फिर इसका मुख्यालय बताइएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। बहुत ही यूनिक प्रश्न है, प्राय यह पूछा जाता है। ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। चलिए जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं देखिए फटाफट देखिए, इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। कब की गई थी? इसकी जो स्थापना 1972 में किया गया था। कहां पे किया गया था बताइए? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन के नाम से या प्रोग्राम के नाम से, कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नाम से किया गया था। ठीक है,
सभी लोग बताएं इसका मुख्यालय कहां पर है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही बताया है, काफी लोग का जवाब सही आया, इसका मुख्यालय नैरोबी में है। जी हाँ, एकदम राइट आंसर है नैरोबी, राइट आंसर है नैरोबी वाले, एकदम सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, कहाँ है, नैरोबी में है। इसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया, फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, केन्या नैरोबी सही जवाब। जी, आज जो वीडियो अभी तक नहीं शेयर किए फटाफट वीडियो को शेयर कर दे अपने सभी साथी मित्रों को। अगला है आपके पास, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां पर है, जिसे हम नी के नाम से जानते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइक हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। बताइए। सभी लोग बताएं। यार देखिए, ये सारे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक, कई बार ये प्रश्न को पूछा जा चुका है। देखिए, नेशनल, नीरी में डबल ही होता है ना, नीरी, 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 नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। इसका जो मुख्यालय है ये नागपुर में है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ये आपके परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। ये पूछा जा चुका है कि जो नीरी है उसका मुख्यालय कहां पर है। जी हाँ, इससे जुड़ा हुआ कई बार प्रश्न आपके आ चुका है कि नीरी कहां पर है। तो ये याद रखिएगा, नीरी कहां पर है, नागपुर में है। नेशनल, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी मित्रों तक पहुंचाने का काम करें। यहां पे थोड़ा सा प्रश्न आपका बड़ा है। यहां पे आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। देखिए, क्लास की बाद जो पीडीएफ होगी कुछ दिन के बाद आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, जहां पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दी गई है, टेलीग्राम और फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश। तो आपको बताना है कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से हैं। बताइए, यहाँ पे नीचे पे कूट दिया गया, इन्हीं कूटों में से किसी एक को चुनना है। सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट जवाब दें। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को शेयर नहीं किया है, यार पहला काम तो वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। देखिए, ये वन नीति है, वन नीति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये भी औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में भी पर्यावरण संरक्षण संतुलन करने की बात कही गई, इसलिए इसका उत्तर होगा सभी। माने यहाँ पर पहला भी, दूसरा, तीसरा, चौथा, माने चारों में पर्यावरण संतुलन संरक्षण के संबंधित बात की गई है, इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर चारों होगा। तो देखते हैं, काफी लोगों का गलत हो गया, किसी का भी सही नहीं हुआ। याद रखिएगा, वन नीति में भी पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भी बात की गई है, औद्योगिक नीति में भी बात की गई है और शिक्षा नीति में भी बात की गई है। ठीक है, जी हाँ, आप लोग ये जानते रहिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न आपके मन में आए तो बिना हिचक आप पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है, कौन सी व्याख्या वास हैबिटेट से संबंधित है। सभी लोग फटाफट बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या वास से संबंधित है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। हो सकता है आपको ऑनलाइन क्लास नोट्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा। यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती संबंधित जो भी आपको चीजें चाहिए, क्लास नोट्स आपको इससे मिल जाएगा। चलिए, कौन सी व्याख्या वास से संबंधित है। बिना समय गंवाए आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। देखिए, वास का मतलब क्या होता है, हैबिटेट से मतलब क्या होता है। यहाँ पे खाद्य जाल में एक प्रजाति का कार्य गलत, जब एक गलत ये हो गया तो डी भी गलत। जब खाद्य जाल में एक प्रजाति का कार्य गलत हो गया तो डी भी गलत, माने दो विकल्प तो कट गए।
अब हम आते हैं ऊपर के दो विकल्प पे, ए और बी में। क्षेत्र जिसमें एक प्रजाति रहती है, जिसमें पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है, क्योंकि हमारा जो लेसन है उसका नाम ही यही है। इसलिए जितने लोगों ने ए बताया है उन सब के जवाब सही हैं, बाकी लोग के जवाब गलत हैं। मतलब किसी ने भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगर आपको यूपी टेट पार करना है, सी टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट के पर्यावरण में गलतियां नहीं करनी है, चाहे आप भारत की किसी भर्ती परीक्षा में बैठे, पर्यावरण जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पर्यावरण में गलती ना हो, थियरी की तरह क्लास करे, तो भैया ऐसी गलती दोबारा ना करिएगा, वरना आप स्वयं समझदार हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने पर्यावरण, पर्यावरण अभी आगे हम बताएंगे, पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। तो जो पर्यावरण होता है जिसमें प्रजाति रहती है उसे हम वास कहते हैं, हैबिटेट के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, कोई डाउट किसी को? वास माने जैसे निवास होता है वैसे वास होता है। निवास स्थान बदलता रहता है, लेकिन ये क्या होता है, ये प्रकृति रूप से होता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप लोग वीडियो को शेयर करना चाहेंगे? जो लोग लाइव वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो वीडियो को शेयर करना चाहेंगे? यार शेयर कर दीजिएगा। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। यार जो लोग लाइव देख रहे हैं पहले वीडियो को पहले शेयर करके हैं, लाइक नहीं किया आपने, लेकिन शेयर जरूर कर दें। अपमार्जक कौन है? सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहें और जवाब भी देते रहें। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? सभी लोग बताइए। देखिए, पक्षी नहीं है और पशु नहीं है। अपमार्जक मतलब डिकम्पोज। जैसे देखिए कोई गधा या गधी है, जैसे यहाँ पे कोई गधा है या गधी है, ठीक है, गधा या गधी, अगर ये मर जाते हैं, ये दोनों जब मरते हैं तो मरने के बाद क्या होते हैं? पहले खूब मोटे होते हैं, फिर क्या होते हैं, फिर पतले होकर फिर गायब हो जाते हैं। फिर मरने के बाद क्या मोटे होते हैं? क्योंकि उसमें तुरंत डिकम्पोजर काम करते हैं, और जब डिकम्पोजर काम करना शुरू होता है, ठीक है, तो क्या होते हैं? उसमें होते हैं जीवाणु और कवक। कोई भी गधा आपने देखा होगा, तुरंत क्या होता है, वो गधा या गधई मर गई तो मरने के बाद पहले खूब मोटी होगी, फिर पतली होगी, फिर गायब, फिर हड्डियां दिखती हैं, तो सब कहां जाता है? सब डिकम्पोज हो जाता है। तो अपमार्जक क्या लगता है? उसमें जीवाणु और कवक लगकर उसे खत्म करने का काम करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी कोई डाउट हो, किसी कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, जहां पे हम और आप लाइव पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रयास करेंगे 3 दिन गणित पढ़ने का और 3 दिन पर्यावरण सीरीज पढ़ने की। अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फेसबुक पेज पर भी ई लर्निंग विद दुर्गेश का और हमारे यूट्यूब पे भी चल रहा है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? एकदम हलवा प्रश्न है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं किसी का भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न यूपी टेट में, रीट में, एमपी टेट कई बार पूछा है। मैंने जिस भी राज्य में जाएंगे वहां ऐसा प्रश्न जरूर पूछा है। अगर भैया आपको सहायक अध्यापक बनना है तो आपको सुपर टेट में भी इस तरह से प्रश्न आते हैं, तो वहां भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यार कपड़ा अगर हम डाल देंगे, कागज को डाल देंगे, कपड़ा डालेंगे, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, धातु भी डिकम्पोज हो जाएगा, जैसे लोहा फेंक दे कुछ दिन बाद वो गायब हो जाएगा। लेकिन जो प्लास्टिक है ये नहीं सड़ता। ये पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये क्या है? ये पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए इस प्रश्न का सबसे सही और सबसे उपयुक्त जो विकल्प होगा वो क्या होगा? डी का राइट आंसर होगा, डी का सही जवाब होगा। तो जी हाँ, आप लोग जानते रहिएगा कि यह प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्लास्टिक इज राइट आंसर। जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, पहला काम वीडियो को शेयर कर दें। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्षेत्र भ्रमण, भैया क्षेत्र भ्रमण क्यों करते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और टेलीग्राम पे जो लोग अभी तक नहीं जुड़े वो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश जुड़ जाइए। प्रतिदिन रात 9:30 बजे टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको क्लास पढ़ाएंगे। डेली एक एक टॉपिक की सीरीज उठाएंगे और हम पढ़ाएंगे प्रतिदिन रात 9:30 बजे। जीएस की गारंटी ई लर्निंग विद दुर्गेश से बेहतर आपको नहीं मिलेगी। घमंड नहीं, ये विश्वास है। देखिए, घूमने किस लिए जाएंगे? अब भ्रमण के लिए जाएंगे तो पिकनिक मनाने भाई जा सकते हैं, मनोरंजन करने जा सकते हैं, सरकारी योजना निर्वाह करने नहीं। इसके लिए प्रत्यक्ष अनुभव के लिए अब कुछ जाकर हम देखेंगे तो हमारा ज्ञान और बढ़ेगा। तो यहां पर इसका सबसे सही उत्तर जो होगा वो सी फॉर बिल्ली। सी फॉर क्या होगी? बिल्ली। तो यहां पर इसका उत्तर सी है, माने क्षेत्र भ्रमण करना। जैसे हम जू पे गए, जैसे हम जू में जाते हैं तो जू में जाएंगे, अब भी हमने शेर को पढ़ा है, हाथी को पढ़ा है, जिराफ को पढ़ा है, लेकिन जब वहां पे जाएंगे तो हम इनको नजदीक से देखेंगे, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कहां सोते हैं, इसके बच्चे कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर?
कोई डाउट किसी को कमेंट करके पूछ सकता है। जो भी प्रश्न आपको बेहतर लगे उसकी स्क्रीनशॉट जरूर मार लीजिएगा। जो भी प्रश्न आपको लगे नहीं आपके काम का है, स्क्रीनशॉट जरूर मार लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। किसी को डाउट कोई समस्या हो कमेंट करके पूछ सकता है, नहीं तो आप वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। हमारे पर्यावरण में किस गैस की सबसे अधिक सांद्रण है? देखिए ऐसा प्रश्न कई बार आपके पूछा है, कई बार यूपीएसआई में, पुलिस में, लेखपाल में या अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी पर्यावरण के प्रश्न आते हैं। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और जवाब देंगे। विद्या माई कसम है, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए लाइक करो, जो लोग शेयर नहीं किए शेयर करें फटाफट। विद्या माई कसम सभी लोग शेयर करिए, अपने फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे डालिए, लोगों को डालिए। अच्छी चीजें, अभी कोई झूठी खबरों लोग फैला देते हैं, अच्छी चीजें नहीं फैलाते हैं। देखिए सांद्रण माने सबसे अधिक होगा, क्या होगा? सबसे अधिक। तो हम ये जानते हैं ऑक्सीजन कितना है 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 0.00 शायद 5% है क्या, ये लगभग में है, एग्जैक्ट नहीं पता। नाइट्रोजन का 78.08%। अब आपको बताइए कि सबसे ज्यादा यहां पर कौन सी गैस है, फटाफट कमेंट कर बताइए। तो यहां पर आपने देखा कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन गैस है। अभी सभी गैसों के बारे में मैं पढ़ा सकता हूं, नाइट्रोजन काम क्या है, हाइड्रोजन काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड काम क्या है, लेकिन अभी आगे भी पढ़ना है। ठीक है, एक ही दिन में सब हम लोग को तो पूरा ज्ञानी नहीं बनना है। ठीक, तो ये चीज आप लोग जानते रहिएगा। जी सुजी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहां पर हम लोगों ने देखा इसका उत्तर क्या होगा, नाइट्रोजन इज राइट आंसर। अच्छा ये बताइएगा नाइट्रोजन हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सांद्रण का मतलब बता दिए ना, अधिक, यहां अधिक का मतलब है अधिक, ज्यादा जिसकी गहनता हो, गहनता जिसकी ज्यादा हो, गहनता। ठीक, गहनता। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन दिलाना है, मेरा उद्देश्य आपका टाइम बर्बाद करना नहीं है, केवल सिलेक्शन दिलाना है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। लंदन ध्रुव पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह एक शब्दावली है और यह परीक्षा में प्राय पूछा जाता है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो हूबहू परीक्षा में आपके ऐसे प्रश्न मिलेगा। लंदन ध्रुव क्या है बताइए? एक ऐसा नजारा होता है जिसको हम लंदन ध्रुव के नाम से जानते हैं। ये धूम्रपान वाला मत कहिएगा सर जी, गुटखा होता है, पान मसाला होता है, ऐसा नहीं है। जी हाँ, सभी लोग बताएं। प्रतिदिन क्लास 9:30 बजे चलती है, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव। टेलीग्राम पे सभी लोग जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, क्योंकि लिंक आपको वहीं से मिलेगी। अब बताइए क्या होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए भाई, जवाब दीजिए यार। मैंने कहा एक स्थिति है, जो लंदन ध्रुव है ये शीतकाल में सुबह के समय है। यहां पर डी इसका राइट आंसर है, डी इसका सही जवाब है कि शीतकाल में सुबह के समय लंदन ध्रुव पाया जाता है। एकदम राइट आंसर है यहाँ पे। मतलब जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन लोग का जवाब सही है। मैंने आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपने देखते हैं कि हल्का हल्का कोहरा छाया होता है, उसकी बूंदेगिरी होती है, तो कैसा होता है, उससे ही हम लंदन ध्रुव के नाम से जानते हैं, उसी का उपनाम है। मैंने आपको बताया ना, उपमा दी जाती है। जैसे मैं कहता हूं कि अगर पर्यावरण और जीएस से अगर आपको लग जाए जिस दिन ई लर्निंग पे दुर्गेश सर नहीं पढ़ाते बेहतर, उस दिन आप चैनल छोड़ दीजिएगा। मतलब पूरा विश्वास है कि दुर्गेश सर की क्लास पर्यावरण में एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आता। अगर आपने किसी ने पिछले ईयर्स का प्रश्न देखा होगा तो मेरी नोट्स उठा के देख लीजिएगा। पेपर का पैटर्न बदलने के बाद भी 22 क्वेश्चन हूबहू हमारी नोट्स से आया था। नोट्स भी कुछ पेज आपके फेसबुक पे पड़े हुए हैं, कुछ टेलीग्राम पर होंगे, आप वहां पे देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्नलिखित में सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है? भैया 3 सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है। फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देना है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट जवाब देंगे। देखिए जो वीडियो को बाद में देखेंगे वो हमें ये बताएंगे विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है। मेरा एक प्रश्न है, विश्व मौसम दिवस, जो इसे फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो वीडियो जब ये लाइव चल रहा है, जब लाइव खत्म हो जाएगा तब जो कोई देखेगा तब भी उसका जवाब आप लोग को देना है। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तब तक आप लोग बताइए। पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ओजोन दिवस 16 सितंबर, लेकिन यह 5 मई नहीं है, यह 31 मई। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शीश का राइट आंसर होगा, शीश का सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो तंबाकू निषेध दिवस जो होगा वह यहाँ पर शीश का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बताइए
जो मैं पढ़ा रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर पढ़ाते होंगे, सभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सिलेक्शन के नजदीक पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, काफी हेल्प कर रहे हैं आप लोग। टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक से, ठीक है। अब आप लोग को बताइएगा विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मैं समझ जाऊंगा इतने लोगों ने वीडियो को देखा है, जितने कमेंट आएंगे, ठीक। ये मत कहिएगा वो उत्तर नहीं दें, मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। देखिए मैं लास्ट में से बता दूंगा, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। क्या गजब का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न की सीरीज आपको लर्निंग विद दुर्गेश पर प्रतिदिन रात 9:30 बजे लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव देखने को मिलेगी। बाकी सभी क्लासेज, सी टेट की, सुपर टेट की सभी क्लासेज आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक ले लीजिएगा। सभी लोग फटाफट बताइएगा, ऐसा प्रश्न अगर आपको कहीं मिल जाए तब आप बताइएगा। कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछा है, लेकिन प्रश्न का तरीका देखिए, अब प्रश्न पूछने का पैटर्न बदल रहा है, हम उस पैटर्न के आधार पर नए नए प्रश्न आपके लिए लाते हैं। हमारा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन, और आपको बस इतना करना है, रोज मेहनत करनी है। जितना मैं करता हूं उतना तो आपको भी करना है। बस इतना अगर आप काम करेंगे, सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। अब ये मत कहिएगा सर ये हमने नहीं पढ़ा, ये हमको नहीं आता, या हम इसको नहीं बताएंगे, यहां पे को कहानी नहीं चलेगी, ठीक है। एकदम सही जवाब, सभी ने सही जवाब दिया। भगवान करे आप लोग जल्दी से सरकारी अध्यापक बन जाए भैया। अमीर खुसरो जी राइट आंसर। अमीर खुसरो ने सबसे पहले भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है फारसी में। तो जरा आप लोग ये बताइए कि अमीर खुसरो की रचना क्या क्या है, सभी लोग बताइए, बताइए सभी लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं। यार एकदम हलवा सा प्रश्न है। अब ये मत कहिएगा सर नहीं है तो हमको नहीं पता। हे भगवान, बताइए आप लोग, कोई किसी को पता है कि अमीर खुसरो, कोई किताब का नाम बताइए यार। आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं तो बताऊंगा ही। हाँ गेस, देखिए अमीर खुसरो है, फैज यहाँ के थे ही नहीं। अमीर हसन, अबू तालिब कलीम, ये लोग का नाम ही नया था। इसका मतलब जो है ऐसे कवि जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बताइए। ये भगवान आप लोग नहीं बताएंगे। कभी कभी लगता है भगवान हमको उठा ले, हम पृथ्वी के बोझ। मैं आपको समय दे रहा हूं, आप लोग बताइए। जी हाँ, काफी एकता जी ने सही बताया है। तो अगर इनकी किताबों की बात की जाए, तुगलक नामा लिख लीजिएगा, तुगलक नामा, ठीक। आजकल इसको तुगलकी फरमान के नाम से लोग भी जानते हैं, ठीक है। नूह सिफिर, नूह सिफिर, नूह सिफिर, बाकिया ना किया, बाकिया ना किया। देखिए नुक्ता उक्ता गलती हो सकता है क्योंकि इतना ध्यान से हमें नहीं याद है। तूफा तो शिगर, तूफा तो शिगर, नुक्ता की गलती हो सकती है, ठीक है। ये 3 इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, हो सके तो आपके कभी काम आ जाएगी। ये प्रमुख है जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। हाँ 1253 में इनका जन्म हुआ था, भारत में हुआ था। चलिए, इनके गीत भी काफी हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। लाइव जो देख रहे हैं फटाफट बताएं, पर्यावरण से क्या समझते हैं आप लोग। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, चलिए आगे बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। ये भगवान, चलिए देखिए यहां पर क्या होगा। पर्यावरण का अभिप्राय क्या क्या है कि भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जिनके चारों ओर अस्तित्व में है,
इसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। फिर उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए रहती है, ये भी क्या कहते हैं? पर्यावरण हमारा है। इसे मानवीय पर्यावरण भी कहते हैं। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों के अंतर क्रियात्मक व्यवस्था से अंतर संबंधित होते हैं, इसे भी पर्यावरण कहते हैं। इसका मतलब इसका उत्तर है डी, ऑल ऑफ दीज। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ऑल ऑफ दीज बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही हैं। मतलब ई लर्निंग विद पर जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सबके जवाब सही। मैंने आपको बताया है कि 80% ऑल ऑफ दीज सभी हमेशा सही होता है, 20% गलत होता है, याद रखिएगा। ठीक, 80% सही होता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्टि है जिसकी रचना होती है। फटाफट कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये क्लास प्रतिदिन 9:30 बजे चलती है ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव, जहां पे आप हमें देख पा रहे हैं। पर्यावरण की एक ब्रह्मा सीरीज है जहां टॉपिक बाय टॉपिक हमें सीरीज को पढ़ना है, टॉपिक बाय टॉपिक प्रश्नों का उत्तर देना है। बताइए, पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्टि किसकी रचना करती है? भौतिक तंत्र और जैविक तंत्र की। इसका मतलब क्या होगा? ए व बी दोनों। मतलब इसका उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर, सी इसका सही जवाब होगा। मतलब जितने लोगों ने इसका उत्तर सी बताया है उनका जवाब पूरी तरह से सही है, माने सी इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई डाउट, किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, थोड़ा तेजी से कराऊंगा। वनों को काटने का परिणाम क्या होगा? फटाफट कमेंट करिए। ये वीडियो हमारे टेलीग्राम हमारे फेसबुक पेज पे भी चल रही है ई लर्निंग विद दुर्गेश, और यह यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पे लाइव चल रही है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वहां पे जाकर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367, यहां से आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, वनों काटने का क्या परिणाम होगा? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। वनों को काटने का क्या परिणाम होगा? वर्षा और नमी में वृद्धि। देखिए, ये गलत है, क्योंकि जब वन काटने लगते हैं तो वर्षा भी कमी आ जाती है, वृद्धि नहीं होती। उष्णता में कमी, जब वन काटा जाता है तो ये बढ़ जाता है, कम नहीं होता। मिट्टी का क्षरण, अनियंत्रित बाढ़। हाँ, वन कटता है तो मिट्टियों का क्षरण होता है और अनियंत्रित बाढ़ आती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहां पर 20 का राइट आंसर होता है, क्योंकि हमें आपको पता है कि वनों से क्या होता है? मिट्टियों का कटाव रुकता है। ये जब मैं आप लोग को जब इसकी सीरीज पढ़ाऊंगा तब वहां पे पढ़ाऊंगा वनों के बारे में, कि जो वन होते हैं इनसे क्या होता है? केवल इतना नहीं होता कि हम लोग वन मिट्टी पे गए तो मिट्टी का क्षय भी रोकता है और उसकी वजह से अनियंत्रित बाढ़ को भी रोकता है। जैसे अनियंत्रित बाढ़ अगर आता है तो बहा ले जाता है, तो वृक्ष होते हैं तो क्या करते हैं? उनके प्रभाव को कम करने का काम करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प जो होगा वह बी होगा, न कि डी होगा। इसलिए जितने लोगों ने बी बताया था उनका जवाब सही है, जिन्होंने नहीं बताया था हमारे उत्तर के बाद बताया उनका भी मोस्ट वेलकम है। मैं आगे बढ़ा अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक करने के बाद वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा तेजी से आप लोग प्रश्न का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती? एकदम हलुआ प्रश्न है, एकदम हलुआ प्रश्न है। एमडी अजीत जी का जरूर सही होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं इसमें कौन सा ऐसा है जो प्रकृति के नियम से नहीं चलता। यार, खाद्य श्रृंखला कैसा है? प्राकृतिक से। ऊर्जा प्रवाह प्रकृति से। भू रासायनिक चक्र, ये मानव में जो तंत्र चलता है वो प्रकृति से नहीं चलता, वो खुद से चलता है। कुछ शाकाहारी हो जाते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी हो जाते हैं। तो यहां पर जो है, ठीक है, तो इसका उत्तर जो सबसे सटीक उत्तर होगा वह क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। क्लियर? किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। ई लर्निंग विद दुर्गेश जौनपुर की सबसे बड़ी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है। यहां से किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। एक बार नहीं 10 बार पूछेंगे, मैं 10 बार बताऊंगा, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है, बहुत ही हलवा वाला प्रश्न है। वनों तथा वृक्षों को काटने की किस प्रकार की हानि होती? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलते हैं। यूपी टेट स्पेशल बैच पर्यावरण का ब्रह्मास्त्र सीरीज। बताइए, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? अब ये मत कहिएगा ये आपको नहीं आता, इससे हलवा प्रश्न आपको मिलेगा ही नहीं। यार ये बताइए, अगर हम वनों को काटना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? वायुमंडल में परिवर्तन होगा। मतलब ये सही है।
प्रदूषण खतरा बढ़ेगा, जो ग्लोबल वार्मिंग होगा, जो प्रदूषण भी होगा वो भी होगा। अनुप जी थैंक यू आपका। ठीक है, भूमिक्षरण भी होगा, जैसा कि ऊपर मैंने भी बताया था, भूमि का कटाव भी होगा। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। मैंने आपको पहले बताया, जहां पे उपयुक्त सभी आ जाए आंख मूंद कर माला करिए, 80% ऑल ऑफ दीज सही होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न परीक्षा, क्योंकि आजकल ये वाले प्रश्न काफी आते हैं, उपयुक्त सभी वाले नहीं वाले, ऐसे प्रश्नों का ट्रेंडिंग बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखिए संख्या और बढ़ाइए, ताकि मैं इसके साथ और सीरीज को जोड़ सकूं। यूपी टेट में पर्यावरण के साथ मैं मैथ को भी रोज पढ़ाऊं, इसलिए आप चाहते हैं ऐसा हो तो भैया और लोगों को जोड़ लीजिए, इतनी कृपा आप हमारे ऊपर करिए। संख्या बढ़ाइए, कम से कम 10 लोगों को जोड़िए डेली क्लास में, और हम आपको पर्यावरण के साथ गणित की भी सीरीज लगातार पढ़ाएंगे डेली इन लर्निंग विद दुर्गेश पे लाइव। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, और इस बात की गारंटी है कि एक बेहतर सीरीज आपके लिए होगा। यहां पर एक प्रश्न आया है, पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मैं बार बार गोला कर देता हूं ताकि आप गलतियां ना करें। कौन सा कथन असत्य है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब दें। हाँ, संस्कृत की भी बात चल रही है, संस्कृत की भी बात चल रही है लगातार, वो भी क्लासेज आपको फिर हो जाएगी। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। ये जौनपुर से चल रही क्लासेज, जौनपुर, ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से लाइव चलिए, पूरे भी देख सकते हैं। डेली क्लास के लिए सीटेड क्लासेस 4 बैच चल रही है, 4 क्लासेस डेली चल रही हैं, तो वो भी आप टेलीग्राम पे जुड़िएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, वहां पे आपको मिल जाएगा। यूपीटेट की मैथ के लिए शेयर करिए सभी को, मैं मैथ भी कल से सीरीज शुरू करूंगा, या 3 दिन पर्यावरण या 3 दिन मैथ। देखिए बताइए, पर्यावरण के संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब देंगे। निशा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। बताइए आप लोग नहीं बताएंगे, चलिए जी हाँ, ये सही बात है, जैवमंडल पर्यावरण अध्ययन की आधारभूत इकाई है। जैवमंडल भौतिक जैविक तत्व दोनों विद्यमान है। जी हाँ, सही बात है। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। जी नहीं, ये इनके लिए अपघटक होते हैं, हरे पेड़ पौधे का काम ये नहीं है। फिर अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जी, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, क्योंकि अपना भोजन स्वयं केवल पेड़ पौधे बनाते हैं। कौन बनाते हैं, पेड़ पौधे, या जिन्हें हम पादप कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो गलत है वही सही है, अर्थात सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहां पे असत्य पूछा था। क्या पूछा था, असत्य पूछा था। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा। कुछ लोग डी बता रहे हैं, मैं भैया ध्यान से मैं आपको यहां समझा दूं, खूब ध्यान से समझिएगा, खूब बढ़िया समझ लीजिएगा। मैंने आपको पहले बताया दुर्गेश सर से आप लोग ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहेंगे। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। सही बात है, ये सही कथन है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी गलत कौन सा ये है, और यही पूछा है कि असत्य कौन सा है। तो असत्य क्या हुआ, सी हुआ। ये तो अपना भोजन कौन, पादप बनाते हैं ना यार, पेड़ पौधे ने बनाते हैं अपना भोजन स्वयं, बाकी अपघटक थोड़ी बनाते हैं, याद रखिएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। तो जो लोग का आ गया हो वो फटाफट कमेंट करके बताएं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जो सबसे ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे, हफ्ते में 2 दिन सैटरडे संडे को खेलो जीतो पाओ प्रतियोगिता में लाइव मैं आपको व्हाट्सएप पे बैठाऊंगा। जो लोग भी सबसे ज्यादा प्रश्नों के सही जवाब देंगे, सबसे ज्यादा प्रश्नों को शेयर करेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है। जल्दी बताइए आप लोग। प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव पर्यावरण स्पेशल ब्रह्मास्त्र सीरीज चलेगी। सभी बताइए कमेंट करके क्या होगा यार, ये बताइए कि हमें पर्यावरण को, सभी लोग बताइए कि धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में मतलब सीधी सी बात है, हमें विकास भी करना है और नुकसान भी ना हो। जी राशिद भाई आपकी बात समझ रहे हैं, प्रयास हम यही करेंगे। ठीक है, धारणी विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत है। राशिद भाई जब तक आप सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे सफल नहीं होंगे, और मैथमेटिक्स आपने शायद मेरा देखा नहीं होगा, कभी मौका मिले देख लीजिएगा, मैं पूरी मैथमेटिक्स बिना किताब के पढ़ाता हूं। देखिए यहां पर क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन, ये भी धारणी विकास, मैंने कल शब्द बताया था धारणी विकास। कल मैंने, अगर कल की क्लास आपने पढ़ा होगा, कल मैंने शब्द की व्याख्या की धारणी विकास का मतलब क्या है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन। इसके अंतर्गत
पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। सामाजिक संसाधन या औद्योगिक संसाधन, भौतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन। माने आंख मूंद के अगर आप प्रश्न मारते तब भी आपका उत्तर सही हो जाता। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। 3 बजे एसएसटी चलती है, 3 बजे एसएसटी, 4 बजे साइंस शाम को, ठीक, 7 बजे हिंदी पर्यावरण गणित, 8:30 बजे सीडीपी और 9:30 बजे ये। सतत विकास के लिए आवश्यक है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। यह आज का आखिरी प्रश्न है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताइएगा। ठीक, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और देखिए, जो लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, आखिरी प्रश्न है, दुर्गेश सर सर्च करके आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा और यही लोगो आपको मिलेगा। और ऑनलाइन क्लास या नोट्स के लिए 6306344367 पर आप व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। जिसको जो भी से समझ में आए वो पढ़ सकता है, जिसको जहां समझ में आए वहां से पढ़ेगा। मेरे लिए और आपके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। ये आज का आखिरी प्रश्न है और मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। ऐसा नहीं कि हमेशा आप ही प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, बताएंगे। चलिए, मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जी हां, मेघ बीजन में, ये मेरे नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। मेघ बीजन में किसका प्रयोग करते हैं? मेघ बीजन में किसका प्रयोग किया जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट बताएंगे मेघ बीजन में किसका प्रयोग किया जाता है। तब तक ये देखते हैं सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, जैविक विविधता का संरक्षण। सतत विकास का मतलब यह है कि हम बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए अपना विकास करें। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में बता रहा हूं, माने पर्यावरण में बिना नुकसान पहुंचाए हमें विकास करना है। कैसे करेंगे? जैव विविधता का संरक्षण करके, जो जीव विविधता है उसका संरक्षण करके, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, माने प्रदूषण को ना फैलाएंगे बल्कि उसे नियंत्रित करके हाँ हम विकास करेंगे। फिर निर्धनता। देखिए, निर्धनता क्या? देखिए, मैंने बताया था कल 3 P आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला ये है पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और पॉवर्टी। ये 3 P है जो पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान करती है। देखिए, पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं अपना इस 3 P से पढ़ाता हूं। पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन, ये 3 है। तो वह एक में निर्धनता आ गया। पॉवर्टी में निर्धनता, इसका मतलब है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो जितने लोग इस प्रश्न को देख रहे थे, इस सीरीज को देख रहे थे ई लर्निंग विद दुर्गेश की, ठीक है, ठीक, यहां पर मेघ बीजन में किसका प्रयोग होता है? अब आप लोग, आपके मन में कोई भी प्रश्न अगर आ रहा हो पूछ लीजिएगा। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऑफलाइन ब्रांच जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद में है। बाकी ऑफलाइन घर बैठे पूरे प्रदेश में कहीं से भी पढ़िएगा, आप पढ़ सकते हैं। पर्यावरण गणित जो मैं स्वयं पढ़ाता हूं, अगर इसकी कोई काट आपको मिल जाए तो आप हमें ई लर्निंग विद दुर्गेश को सूचित जरूर करिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा सवाल। जिसके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न पूछ सकता है। मेघ बीजन में किसका प्रयोग किया जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और इसका जवाब आप हमें कहां देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। दूसरा सवाल है कि एक सवाल जो मैं पूछ लूंगा, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां पर हुई? यह भी आपके पर्यावरण के पहले लेसन संबंधित है। औद्योगिक क्रांति विश्व में सबसे पहले कहां हुई? क्योंकि मैं जब 3 P पढ़ाऊंगा तो मैं इसका जिक्र जरूर करूंगा। इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। किसी को मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, अब आप पूछ सकते हैं। चलिए, इसका जवाब जो लोग वीडियो देखेंगे वो अंत में देंगे। इसके पहले मैंने सवाल पूछा था, मैं भूल गया सवाल क्या था। अगर कोई किसी को याद हो तो पूछ ले, ताकि मैं उसका उत्तर बता दूं। इसके पहले भी मैंने एक सवाल पूछा था, अगर किसी को याद हो बताए, मैं उसका उत्तर बता दूं। क्योंकि ऊपर ही मैंने पूछा था, काफी लोगों ने बताना भी शुरू किया, मैं सवाल ही भूल गया। ओलावृष्टि रोकने के लिए, ओलावृष्टि नहीं रोका जा सकता। बताइए। अच्छा निशा जी, मुझे लगा आप सवाल पूछना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। मेघ बीजन
कल आप पूछिएगा, कल मैं बताऊंगा। औद्योगिक क्रांति कल मैं बताऊंगा। हाँ, राजकुमार गुप्ता ने सही तो बताया है, इंग्लैंड बताया है, लेकिन सन गलत बताया है। ठीक है, इंग्लैंड तो सही है लेकिन सन आपका गलत है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, आज की क्लास यहां पे संपन्न करते हैं। अगर आपको और कुछ पूछवाना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, कब पारित किया गया? चलिए जाने दीजिए, अभी एक थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है, हो सकता है यहां से आपको दिक्कत हो जाए। ठीक, मानव को सामूहिक जीवन कहां से मिला? मानव को जो सामूहिक जीवन मिला था वो पशुपालन से मिला था, लिख लीजिएगा। पशुपालन से मानव ने सामूहिक जीवन जीना सीखा। एक प्रश्न आता है पर्यावरण में कि मानव ने सबसे पहले सामूहिक जीवन कहां से जीना सीखा? लिखना चाहे लिख लीजिएगा। मानव ने सबसे पहले सामूहिक जीवन जीना कहां से शुरू किया? तो पशुपालन के साथ। मैंने पूछा था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो जो संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ वो 1968 में पारित हुआ था। ठीक है, बाकी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वो अलग है, लेकिन पारित जो हुआ था वो 68 में हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, काफी प्रयास के बाद आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। अगर मैं पूछूं खेती की सबसे पुरानी प्रणाली कौन सी है? खेती की सबसे पुरानी प्रणाली कौन सी है? सिल्वर आयोडाइड सही है, पोटेशियम आयोडाइड सही है। चलिए मेघ बीजन का भी आ गया, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, चलिए एक प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया, इसका उत्तर आप लोग को देना है। मैं तो भूल भी जाता हूं प्रश्न में क्या पूछा। खेती की सबसे पुरानी प्रणाली कौन सी है? खेती की सबसे पुरानी प्रणाली कौन है वो भी कमेंट करके आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। खेती की सबसे पुरानी जो पुरानी प्रणाली है वो कौन सी है? स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने साथी मित्रों को पहुंचाइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जी हां, एक जवाब आया है रामजीत जी का, झूम कृषि। झूम कृषि इज राइट आंसर। झूम कृषि सही जवाब है, झूम कृषि सही जवाब है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो इस वीडियो को लाइव देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। भगवान करे आप सभी लोग जल्दी से सिलेक्शन लें और रेस के घोड़े की तरह आगे बढ़े, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप लोग रेस के घोड़े हैं। भगवान करे आप लोग बहुत ही जल्दी ऊंचाइयों पर जाएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट लक, जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी झूम कृति होती है, और झूम कृति समय कहां होती है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हाँ, मैंने पूछा था विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च था, लिख लीजिएगा 23 मार्च। जी मैं भूल गया था, किसी ने बताया, किसने बताया? किसी ने ऊपर बताया, हाँ स्वास्तिक जी ने बताया। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलते हैं तब।